पिछली वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में लोग लिटरली कंफ्यूज ही हो गए थे। रोहित के फैंस बोलने लगे रोहित बेस्ट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विराट के फैंस बोलने लगे विराट बेस्ट है, और धोनी के फैंस बोलते हैं धोनी बेस्ट है। एंड कुछ लोग तो स्काई के फेवर में भी बात कर रहे थे। तब मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम किसी प्लेयर में नहीं है, प्रॉब्लम है कंपैरिजन के तरीके में। क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ टोटल विन्स को देख के किसी कैप्टन को जज करना वो आधा ही सच होता है। इसलिए आज बिना कोई फैन वॉर, बिना कोई इमोशनल ड्रामा के मैं आपको कंप्लीट टी20 कैप्टनसी का ब्रेकडाउन करके दूंगा, जिसमें सिर्फ बेसिक स्टेट्स ही नहीं बल्कि कैप्टन या आईसीसी लेवल पे क्या काम किया था, बायलैटरल सीरीज में क्या हुआ था, टॉप टीम्स के सामने उनकी कैप्टनसी कैसी रही थी, होम कंडीशंस वैसे ओवरसीज कंडीशन में क्या परफॉर्मेंस था, और प्रेशर मैचेस में कैप्टन ने क्या किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा जो भी फेवरेट प्लेयर होगा उसको कैप्टनसी का देखने का नजरिया तुम्हारा चेंज हो जाएगा। Finishes off in style. Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground. सबसे पहले बात करते हैं बेसिक नंबर्स की, क्योंकि यहीं से कंपैरिजन स्टार्ट होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, सिर्फ टोटल विन्स को देख के कभी कैप्टन को जज मत करना। इसलिए मैं यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखाऊंगा। टोटल मैचेस कितने थे, टोटल विन्स कितने हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट विन का परसेंटेज कितना है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने टोटल 72 मैचेस खेले, विराट ने 50 मैचेस और रोहित शर्मा ने 62 मैचेस एंड सूर्य कुमार यादव ने 47 मैचेस खेले एज अ टी20 कैप्टन। एंड सबसे ज्यादा विन्स की अगर बात करूँ तो नंबर 1 पे है अपने हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने 49 मैचेस जीताए। उसके बाद है MS धोनी, 41 मैचेस जीता है, विराट ने 30 जीता है और सूर्य कुमार यादव ने 35। अभी इतना देखने के बाद आपको रोहित शर्मा बेस्ट कैप्टन लगेगा, बट एक चीज आपको बता दूं कि धोनी के टाइम पे मैचेस होते थे वो सारी बड़ी टीम्स के सामने होते थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीम्स के साथ। और तब के टाइम तो पाकिस्तान की टीम भी अच्छी थी। और टी20 का मैचेस हो तो जरूरी नहीं कि हर बार हम ही जीतेंगे, हम हार भी सकते हैं। तो अगर हारने की बात करूँ तो धोनी ने टोटल 28 मैचेस हारे, विराट ने 16 मैचेस हारे और रोहित ने 12 मैचेस, स्काई ने अभी तक टोटल 7 ही मैचेस हारे। एंड अभी ये देख के आप लोग मान ही लोगे कि रोहित शर्मा टी20 के बेस्ट कैप्टन है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट विन परसेंटेज में रोहित टॉप पे है 79% के साथ। उसके बाद है सूर्य कुमार यादव 76% है, फिर है इंडिया की शान विराट कोहली 60% एंड लास्ट है MS धोनी 57% के साथ। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि ये इतनी स्टेट्स देखने के बाद आपने महेंद्र सिंह धोनी को बेटर कैप्टन मान लिया होगा, या विराट कोहली को, या फिर रोहित शर्मा को। बट असली स्टोरी तो अभी बाकी है, क्योंकि जब बायलैटरल सीरीज आएगी तब आपको पता चलेगा कि सही कैप्टन कौन है। अब आते हैं बायलैटरल सीरीज पे, और यही वो जगह है जहां हर कैप्टन की कंसिस्टेंसी समझ में आती है, क्योंकि 1-2 मैच जिताना और पूरी सीरीज जिताने में फर्क होता है। और ये एक चीज कैप्टन की प्लानिंग और कंट्रोल भी दिखाती है। तो बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा सीरीज एज ए कैप्टन ने खेली है, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, टोटल 21 सीरीज खेली है। फिर है विराट कोहली 15 सीरीज के साथ, रोहित शर्मा ने 14 सीरीज खेली है, और अभी सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 9 सीरीज खेली। एंड ये सुन के शायद आप ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि एज ए कैप्टन टी20 बायलैटरल सीरीज में सबसे कम सीरीज जीताने वाले प्लेयर है MS धोनी, सिर्फ 8 ही सीरीज जीता पाए। वैसे तो स्काई ने भी 8 ही सीरीज जीती है, बट अभी वो करंटली कैप्टन है, इन फ्यूचर वो सीरीज ज्यादा जीतने वाले। थर्ड पे अपने किंग विराट कोहली, टोटल 10 सीरीज जीती है। लास्ट है रोहित शर्मा, 13 सीरीज जीताई है। बट रुको, शायद ये आपको पता नहीं होगा कि जब स्टार्टिंग में जब टी20 क्रिकेट अनाउंस हुआ था, तब के टाइम पे आज के टाइम के जितने 5-5 या 3-3 मैच की सीरीज नहीं होती थी। धोनी के टाइम की सीरीज में तो सिर्फ 2-2 मैच की सीरीज होती थी, एंड वो भी सारी बड़ी टीम्स के साथ ही होती थी, और वो भी बैक टू बैक, बीच में कोई छोटी टीम्स के साथ सीरीज नहीं होती थी। एंड इसी रीजन से धोनी के नाम पे 9 सीरीज हारने का और 4 सीरीज ड्रॉ करने का रिकॉर्ड है। इस केस में विराट कोहली ने भी 2 सीरीज हारी है और 3 ड्रॉ कराई थी। एंड हिटमैन ने सिर्फ 1 ही सीरीज हारी है, जबकि स्काई ने तो 1 भी सीरीज आज तक नहीं हारी, सिर्फ 1 ड्रॉ ही कराई है। अगर आपको वो लिस्ट देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं कैसे फैक्टर की, जो कैप्टनसी के डिबेट में अक्सर इग्नोर ही हो जाता है, होम मैचेस वर्सेस ओवरसीज मैचेस। क्योंकि घर पे जितना इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन कैप्टनसी का असली टेस्ट तब होता है जब ओवरसीज कंडीशन में आप कैसे कैप्टनसी करते हो। तो ये रिजल्ट देख के तो मैं खुद ही शॉक हो गया था, क्योंकि MS धोनी ने होम ग्राउंड्स पे टोटल 20 मैचेस खेले, उसमें से 10 हारे और 10 जीते थे। विराट ने भी होम ग्राउंड्स पे 13 मैचेस जीते, 1 मैच में टाई हुआ या फिर कोई रिजल्ट नहीं था, एंड 9 मैचेस हारे थे। एंड रोहित ने तो 23 मैचेस होम कंडीशन में जीते हैं, 1 मैचेस में कोई रिजल्ट ही नहीं था या फिर टाई हुआ था, एंड सिर्फ 3 ही मैचेस हारे थे। एंड लास्ट है अपने सूर्य कुमार यादव, 21 मैचेस जीते एंड सिर्फ 4 ही मैचेस हारे। एंड अभी अवे ग्राउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी MS धोनी ने 13 मैचेस जीते और 10 मैचेस हारे थे। कोहली ने भी 12 मैचेस जीते थे, 3 टाई हुई थी या फिर कोई रिजल्ट नहीं था, एंड सिर्फ 5 मैचेस ही हारे थे। फिर अपने रोहित शर्मा 9 मैचेस जीते और 5 हारे। एंड लास्ट है सूर्य कुमार यादव, 9 मैचेस जीते, 3 हारे और 3 में कोई रिजल्ट नहीं था या फिर टाई हुई थी।
तो होम ग्राउंड्स वर्सेस अवे ग्राउंड्स का तो आपने देख लिया, बट न्यूट्रल ग्राउंड्स का क्या है? तो न्यूट्रल ग्राउंड्स का स्टेट्स ये रहा, आप पॉज करके देख सकते हो। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि MS धोनी और रोहित शर्मा ये लिस्ट को डोमिनेट कर रहे हैं। अब आते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जहाँ कैप्टन की रियल समझ या सोच दिखाई जाती है, डिफेंड वर्सेस चेस का रिकॉर्ड। क्योंकि टॉस जीतने के बाद कभी कभी स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है और यहीं से कैप्टन की प्लानिंग और प्रेशर टेस्ट होता है। तो फर्स्ट अपने डिफेंड की बात करते हैं। अभी तक MS धोनी 19 मैचेस डिफेंड करके जीता है, 2 मैच में कोई रिजल्ट नहीं था या फिर टाई थी, और 15 मैचेस डिफेंड करते हुए हार है। सेम एज विराट कोहली ने भी 14 मैचेस डिफेंड करके जीते, 2 मैचेस में कोई रिजल्ट नहीं था, टाई थी, एंड 3 मैचेस हारे। बट रोहित के केस में आपको कुछ अलग दिखेगा। रोहित ने टोटल 26 मैचेस डिफेंड करके जीता है एंड सिर्फ 8 मैचेस ही हारे। एंड स्काई ने तो 23 मैचेस जीते, 4 में कोई रिजल्ट नहीं था या फिर टाई थी, एंड सिर्फ 4 मैचेस ही हारे। एंड अब बात करते हैं चेस की। तो रन चेस के मामले में धोनी ने 22 मैचेस जीते एंड एक टाई हुआ था या फिर कोई रिजल्ट नहीं था, एंड 13 मैचेस हारे थे। विराट ने भी टोटल 16 मैचेस जीते, एक मैच टाई हुआ था या फिर कोई रिजल्ट नहीं था, एंड सिर्फ 3 मैचेस ही हारे थे। फिर है रोहित शर्मा, जिन्होंने चेस करके टाइम पूरे 23 मैचेस जीते एंड सिर्फ 4 ही हारे। एंड लास्ट है सूर्य कुमार यादव, 13 मैचेस जीते एंड सिर्फ 3 ही हारे। बट रुको, ये सिर्फ रन चेस का रिकॉर्ड नहीं था। हम सबको पता है कि चेस मास्टर विराट कोहली है। तो मैं आपको बताता हूँ कि विराट ने जब जब रन चेस किया था तब तक वो मैच का रिजल्ट कैसा था। एंड सही में ये देख के तो आप खुद ही शॉक हो जाओगे। तो धोनी के कैप्टनसी में टोटल 22 मैचेस जीते थे चेस करके, वो तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन 22 में से 15 मैचेस तब जीते जब विराट कोहली चेस कर रहा था, एंड सिर्फ एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं आया था या फिर टाई हुई होगी, एंड सिर्फ 6 मैचेस विराट कोहली हारे चेस में धोनी के कैप्टनसी में। एंड रोहित के केस में तो आपको पूरा चेंज ही दिखेगा। रोहित ने 23 चेस में से 9 बार विराट कोहली का साथ मिला था एंड सिर्फ एक मैचेस ही हारे थे। एंड स्काई की कैप्टनसी में तो विराट कोहली खेले ही नहीं। अब आते वो स्टेज पर जहां बड़े बड़े कैप्टन की रियलिटी सामने आती है, और वो है ICC टूर्नामेंट्स। क्योंकि बायलेटर सीरीज में नंबर अच्छे लग सकते, अवे कंडीशंस वैसे होम कंडीशंस भी मान सकते, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे प्रेशर मैचेस में असली टेस्ट होता है कैप्टन का। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है, क्योंकि सबके कंपेयर में सिर्फ MS धोनी एक लौते ऐसे कैप्टन है जिन्होंने ICC लेवल पे सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं। 11 मैचेस हारे हैं, एक टाई हुआ था और एक में कोई रिजल्ट नहीं था, एंड टोटल 20 मैचेस जिताए थे। एंड नॉकआउट की मैं बात करूँ तो MS धोनी ने टोटल 3 मैचेस जीते और 2 हारे थे। फिर सेकंड बेस्ट है अपने रोहित शर्मा। ICC लेवल पे रोहित ने 2 मैचेस हारे हैं और 12 मैचेस जीता है। एंड नॉकआउट में सिर्फ एक ही मैच में हार मिली थी और 2 मैचेस हम जीते थे। बट सॉरी टू से विराट फैंस, विराट कोहली ने सिर्फ 5 मैचेस ही खेले, उसमें से 3 जीते थे और 2 हारे थे। एंड स्काई की कैप्टनसी तो अभी आप वर्ल्ड कप में देख ही रहोगे कैसी चल रही है। तो ICC टूर्नामेंट्स ने हमको एक क्लियर पिक्चर दे दी है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कैप्टन का एक एरा होता है। रूल्स अलग होते थे, ऑपोजिशन अलग होती थी और गेम भी डिफिकल्ट हुआ करता था। अब तक जो नंबर्स हमने देखे उससे एक बेसिक पिक्चर तो क्लियर मिल ही जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सामने रखना ज़रूरी है, और वो है हर कैप्टन का एक एरा होता है। और जब एरा अलग अलग होता है तो सिर्फ नंबर्स के कंपैरिजन में कभी इसको 100% फेयर नहीं मान सकते। सबसे पहले बात करूँ तो अपोजिशन की। MS धोनी के अर्ली T20 एरा में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसी बड़ी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हुआ करती थी, और T20 क्रिकेट भी खुद अपने अर्ली स्टेज पे ही था। उसके बाद आता है विराट कोहली का फेस, जहाँ T20 क्रिकेट थोड़ा मैच्योर हुआ दिखा, IPL एक्सपेंड हुआ, लेकिन कॉम्पिटिशन भी उतना टाइट होते चला गया। फिर आते रोहित शर्मा के फेस में, जहाँ T20 क्रिकेट फुल्ली डेटा ड्रिवन हो चुका था, मैचेस एनालिटिक्स, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट एंड वर्ल्ड वाइड सारी T20 लीग्स भी चल रही थी। तब के टाइम गेम अलग लेवल पे चल रहा था और काफ़ी ओवरऑल एक्सपेंड हो चुका था। और फाइनली सूर्य कुमार यादव का करंट वाला फेस, जो अभी ट्रांजेक्शन पीरियड में चल रहा है। प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, रूल्स और काफ़ी प्लेइंग कंडीशन में भी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अर्ली T20 फेज में टीम्स अभी ये फॉर्मेट को समझ रही थी, जबकि मॉडर्न एरा में तो ये बैटिंग इंटेंट, पावर हिटिंग की डेप्थ भी आ गई है, और बॉलिंग में तो बहुत सारे वेरिएशंस भी अभी आ चुके हैं। इसीलिए एक चीज़ क्लियर हो जाती कि कैप्टन को जज करते वक्त सिर्फ विन्स या विन्स का परसेंटेज देखना ज़रूरी नहीं होता। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे लिए तो T20 में ऑल टाइम नंबर 1 पे रह गए MS धोनी, सेकंड पे रह गए रोहित शर्मा, और थर्ड पे रह गए विराट कोहली, एंड लास्ट पे है सूर्य कुमार यादव। बट अगर सूर्य कुमार यादव ये वर्ल्ड कप जीता देते तो शायद मेरे लिस्ट में वो नंबर 3 पे भी आ सकते। लेकिन याद रखना, नंबर सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, फाइनल ओपिनियन हर फैन का अलग अलग हो सकता है। तो आप क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट में बताओ।